मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास साइंस का चैप्टर पढ़ रहे थे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। और लास्ट क्लास में हमने अभी तक पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस का टॉपिक हमने शुरू किया था। हमने कहा था कि कन्वेक्स लेंस से 6 रे डायग्राम्स बनते हैं। तो 6 अलग अलग पोजीशंस के लिए 6 हमारे पास वेरिएशंस आती है, 6 अलग अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज आते हैं। तो उनमें से फर्स्ट 3 रे डायग्राम्स जो थे हमने कंप्लीट कर लिए थे 3 अलग अलग पोजीशंस के लिए। वो 3 अलग अलग पोजीशंस क्या यूज करी थी हमने, कि फर्स्ट पोजीशन हमने यूज करी थी जब ऑब्जेक्ट अपनी इनफाइनाइट पोजीशन पर हो, और सेकंड पोजीशन हमने यूज करी थी कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 हो, जब 2f1 से आगे होगा ऑब्जेक्ट तब इमेज कैसी बनेगी। और थर्ड हमने पोजीशन ऑफ इमेज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रखी थी ऑब्जेक्ट एट f2f1, जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे होगा तो उसकी इमेज भी 2f2 पे बन रही थी, दूसरी साइड वाले 2f वाले पॉइंट पे बन रही थी। तो ये 3 रे डायग्राम्स अभी तक हम अपने लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में हम कर चुके थे। आज हम अपनी नेक्स्ट रे डायग्राम्स कंप्लीट करने जा रहे हैं फोर्थ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। उसी लेक्चर को हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। तो फोर्थ पोजीशन हमारी है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1, कि जब ऑब्जेक्ट जो हमारा 2f1 और f1 के बीच में होगा तो इमेज कैसी बनेगी। तो इसके लिए क्या करें, हम एक कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं। इसको ऑप्टिकल सेंटर मार्क किया हमने, f1 पॉइंट, 2f1, इधर f2 और 2f2। ये सारे पॉइंट्स कैसे मार्क करने हैं ये आप अपनी या पिछली क्लासेस में जान चुके हो। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, बिटवीन 2f1 एंड f1। हमारा 2f1 पॉइंट ये रहा, f1 ये रहा, इन दोनों के बीच में कहीं पे भी हम ऑब्जेक्ट रख देंगे ए बी ऑब्जेक्ट। तो इस ए बी ऑब्जेक्ट को हमने क्या करेंगे, इस ए पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल में कोई लाइट रे लेकर जाएंगे तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑप्टिकल सेंटर, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से पास होगी, f2 पॉइंट में से पास होगी। तो f2 पॉइंट में से पास करवा देते हैं इस रे ऑफ लाइट को। रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन f2 पॉइंट में से पास हो गई। सेकंड रूल अगर हम यूज करें तो क्या यूज करें, हम ये रूल भी यूज कर सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवाएं तो वो जब स्ट्रेट निकलेगी विदाउट रिफ्रैक्शन। एक ये रूल यूज कर सकते हैं। सेकंड, उसके अलावा हम ये भी यूज कर सकते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस पॉइंट में से होकर जाए, लेंस के सेंटर तक आए, तो लेंस के सेंटर तक आने के बाद जब वो रिफ्रैक्ट होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रिफ्रैक्ट होगी, और वो रिफ्रैक्ट होगी, ये 2f2 पॉइंट को मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि देखने में कंफ्यूजन ना हो। तो रे ऑफ लाइट फोकस पॉइंट की डायरेक्शन में आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चली गई। तो एक रिफ्रैक्टेड रे हमारे पास ये आई थी, कि ये रिफ्रैक्टेड रे आई है, दोनों रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पे मीट कर रही है उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ए डैश। इस ए डैश से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर जो है प्रिंसिपल एक्सिस वाले लाइन को टच करेगा। जिस पॉइंट पे टच करेगा उस पॉइंट को हम बी डैश का नाम देंगे। तो अब ये जो ए डैश बी डैश जो इमेज बनी है हमारी, वो 2f2 पॉइंट से थोड़ा सा राइट साइड पे बनी है, उससे थोड़ी सी आगे बनी है। तो हमारे पास ये ए बी ऑब्जेक्ट था जिसकी इमेज बनी है ए डैश बी डैश, इमेज बनी। तो अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज हमें लिखने हैं कि साइज ऑफ इमेज क्या है, कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा साइज होगा कंपेयर करके जब देखोगी तो साइज ऑफ इमेज एनलार्ज और मैग्नीफाइड भी लिख सकते हो। देन सेकंड, नेचर ऑफ इमेज, दोनों लाइट रेज, रिफ्रैक्टेड लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही है, तो जब एक्चुअल में लाइट रेज मीट करेगी तो वो इमेज रियल इमेज होती है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड भी होती है। और यहां से नजर भी आ रहा है कि ए डैश बी डैश में ए डैश पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ है, तो इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। ओके, देन पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनी हमारी, 2f2 से आगे की तरफ इमेज बनी है। तो पोजीशन ऑफ इमेज में हम लिखेंगे बियॉन्ड 2f2 जो इमेज बनी है वो 2f2 से आगे बनी है। तो क्या हुआ, अगेन देख लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में रखा हुआ था हमने, तो उस कंडीशन में
ए बी ऑब्जेक्ट से के ए पॉइंट से हमने एक रे ऑफ लाइट ड्रॉ करी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में थी, तो वो ऑप्टिकल आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पॉइंट में से पास हुई, F2 वाले पॉइंट में से पास हुई, और एक रे ऑफ लाइट हमने F1 पास करवाई, F1 में से पास करवाई। जब F1 फोकस पॉइंट में से रे ऑफ लाइट पास होकर जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पे मीट करी वहां पर हमारी इमेज बनी A डैश B डैश। ये A डैश B डैश जो इमेज बनी है वो 2F2 पॉइंट से नेक्स्ट आगे की तरफ बनी है, तो पोजीशन ऑफ इमेज 2F2 बियॉन्ड 2F2 हो गई। साइज में बड़ी बनी है तो एनलार्ज इमेज हुई, और एक्चुअल में लाइट रेज मीट कर रही है तो ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हुई हमारी। ये हमारा फोर्थ रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम अपना सिक्स्थ रे डायग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉरी फिफ्थ रे डायग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिफ्थ रे डायग्राम क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम कहां रखेंगे, एट F1 व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1। तो हमने क्या किया है, कन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया, यहां पर हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, F1 पॉइंट, F2 पॉइंट, 2F1 पॉइंट और फिर 2F2 पॉइंट। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, F1 पॉइंट पे रखना है। जब F1 पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ए बी ऑब्जेक्ट जो हमने F1 पॉइंट पे शो कर दिया। तो अब इस ए पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जब लाइट रे लेकर जाएंगे तो वो फोकस पॉइंट में से पास होएगी F2 पॉइंट में से। और सेकंड रूल हम क्या यूज करें कि जब ए पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर में से रे ऑफ लाइट पास करवाएं तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। तो ए पॉइंट से रे ऑफ लाइट आई, ऑप्टिकल सेंटर में से पास हुई, विदाउट गेटिंग रिफ्रैक्शन स्ट्रेट निकल गई। तो अब ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे जो है वो हमारी पैरेलल अपीयर हो रही है। तो पैरेलल अपीयर हो रही है तो वो एक्चुअल में तो मीट नहीं करनी चाहिए पैरेलल लाइट रेज, लेकिन ये 100% पैरेलल नहीं होगी। तो जिस वजह से वो थोड़ी थोड़ी बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पे जाने के बाद थोड़ी थोड़ी क्लोज आती जाती है, बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पे जाने के बाद वो काफी दूर जाके मीट कर जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि प्रैक्टिकली ये जो है मीट एट इंफिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके ये मीट करेगी, मीट एट इंफिनिटी। तो हमारा साइज ऑफ इमेज क्या आएगा, जब इनफाइनाइट पे मीट करेगी तो वहां से हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो बहुत बड़ा परपेंडिकुलर बनेगा। तो जो ए डैश बी डैश साइज ऑफ इमेज होगा वो हाईली मैग्नीफाइड होगा, बहुत बड़े साइज की इमेज बनेगी। तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। और नेचर इमेज क्या होगा, इस साइड पे फ्रंट साइड पे मीट कर रही है, एक्चुअल में मीट करेगी। तो एक्चुअल में जब रेज ऑफ लाइट मीट करेगी तो वो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। और पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, ये जो इमेज बनेगी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके मीट करेगी लाइट रेज, तब पोजीशन ऑफ इमेज भी क्या होगी, एट इंफिनिटी। जो इमेज बनेगी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमारी इमेज बनेगी। तो बस अगेन रिपीट कर लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हमने F1 पॉइंट पे रखा तो F1 पॉइंट पे ए बी ऑब्जेक्ट था, ए पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लाइट रे आई, फोकस पॉइंट में से पास हुई रिफ्रैक्शन होने के बाद। इसी तरह से ए पॉइंट से एक रे ऑफ लाइट और आई जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही थी। तो ऑप्टिकल सेंटर में से कोई भी रे ऑफ लाइट जब पास होती है तो वो स्ट्रेट निकल जाती है विदाउट गेटिंग रिफ्रैक्टेड, तो इसलिए ये बेंड नहीं हुई, सीधी निकल गई। तो ये दोनों लाइट रेज पैरेलल में लाइट रेज आ रही है, पैरेलल में रिफ्रैक्टेड भी मिल रही है हमारे पास। तो ये हम क्या बोलेंगे कि ये प्रैक्टिकली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके मीट करेगी, तो इसलिए जो पोजीशन ऑफ इमेज होगी इन्फिनिटी पे होगी। जो साइज बनेगा इमेज का वो बहुत बड़े साइज की इमेज बनेगी, तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज है। और नेचर ऑफ इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी, क्योंकि एक्चुअल में लाइट रेज मीट करेगी इस साइड पे जाके मेरे पास। तो अब हम अपना नेक्स्ट और लास्ट डायग्राम कंप्लीट करते हैं कन्वेक्स लेंस का, और वो क्या है, उसके लिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां होगी, और नजदीक ले आते हैं बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये जो इमेज है वो ऑप्टिकल सेंटर और F1 पॉइंट के बीच में हो। बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। तो हम क्या करेंगे कि एक कन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया हमने,
ऑप्टिकल सेंटर F1 पॉइंट, 2F1, F2 और 2F2 पॉइंट ये हमने मार्क कर दी। अब हमने क्या दिखाना है, ऑब्जेक्ट को दिखाना है हमने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में, F1 पॉइंट के बीच में। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में हम कहीं पर भी ए बी ऑब्जेक्ट को रख देंगे। तो इस ए पॉइंट से जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लाइट रे लेकर जाएंगे तो वो F1 F2 पॉइंट में से पास होनी थी, ये हमने निकाल दी। अब इसी तरह से जब ऑप्टिकल सेंटर में से पास कराएंगे रे ऑफ लाइट तो वो इस तरफ चली गई। तो अब ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे जो है हमारी फ्रंट साइड पे जो है, इस साइड से जिस साइड पे रेज ऑफ लाइट आ रही है उस साइड पे वो रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। तो इस साइड पे तो इनके मिलने के कोई चांस नहीं है। तो लेकिन इन्हीं रे ऑफ लाइट को हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, जिस साइड से रेज ऑफ लाइट आ रही थी उसी साइड पे अगर हम इनको प्रोड्यूस करेंगे तो कोई एक पॉइंट आएगा जहां पर ये दोनों लाइट रे जाके मीट कर जाएगी। तो मान लिया वो इस पॉइंट पे मीट करी, तो जिस पॉइंट पे ये रे ऑफ लाइट मीट करी वो ए पॉइंट की इमेज बनेगा। तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, ए डैश। तो ए डैश हमारा ए पॉइंट की इमेज बन गया। तो इस ए डैश पॉइंट से जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन को वो जिस जगह पे जाके टच करेगा वहां पर हम क्या लिखेंगे, बी डैश। तो ए बी हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था, और जो ए डैश बी डैश बन रही है वो क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो ए बी ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इमेज। अब हमारे पास साइज ऑफ इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में बड़ा साइज आया है। तो क्या लिखेंगे, इमेज जो है वो मैग्नीफाइड इमेज है। नेचर ऑफ इमेज, एक्चुअल में लाइट रेज मीट नहीं कर रही, इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस कराने पर हमने मिलाया है, हमें अपीयर हो रहा है कि वो इस ए डैश पॉइंट से आ रही है, लेकिन एक्चुअल में फ्रंट साइड पे वो मीट नहीं कर रही। तो हम क्या लिखेंगे कि जो जब रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट नहीं करती तो जो इमेज होती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल इमेज होती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी इमेज होती है। तो यहां से हमें दिख भी रहा है कि ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट की इमेज ए डैश बनी है, जो ए पॉइंट भी ऊपर की तरफ ही है और ए डैश पॉइंट भी ऊपर की तरफ है। तो यानी कि जो इमेज बनी है वो हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो क्या है, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट था उसी ऑब्जेक्ट के बैक साइड पे बन रही है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बन रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज में हम लिखेंगे बिहाइंड द ऑब्जेक्ट on the same side of object। जो इमेज बनेगी वो जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर बनेगी और ऑब्जेक्ट के बैक साइड पर बनेगी। तो हमने दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि जब ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तब ए पॉइंट से जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लाइट रे आएगी तो F2 पॉइंट में से पास होएगी, और ए पॉइंट से कोई रे ऑफ लाइट आई तो ऑप्टिकल सेंटर में से जब हम उसको पास करवाएंगे तो वो विदाउट गेटिंग रिफ्लेक्टिव स्टेटिंग हो गई। इस साइड पे जिस साइड से रे ऑफ लाइट आ रही थी उस साइड पे वो मीट नहीं करेगी क्योंकि वो डाइवर्ज हो रही है, दूसरे से दूर जा रही है। तो इसलिए उनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ा हमें। तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे जिस जगह पे वो जाके रे ऑफ लाइट मीट करी वहां पर हमारा ए डैश पॉइंट बना। ए बी ऑब्जेक्ट में से ए पॉइंट की इमेज ए डैश बनी। तो वहां से हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन को जिस जगह पे जाके टच किया वहां पे बी डैश पॉइंट बनाया हमने। तो ये ए डैश बी डैश हमारी इमेज आ गई जो कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी इमेज बनी है। तो हमने लिखा कि साइज ऑफ इमेज मैग्नीफाइड है और एक्चुअल में लाइट रेज मीट नहीं करी, अपीयरेंस ऑफ मीटिंग ऑफ लाइट रेज हो रही है तो इसलिए वर्चुअल इमेज बनी, और इरेक्ट भी होती है वर्चुअल इमेज, वहां से हमें नजर भी आ रहा है। उसके अलावा पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो जिस साइड पर ऑब्जेक्ट बना है उसी साइड पे इमेज बनी है और ऑब्जेक्ट के बैक साइड पर बनी है। तो इस तरह से हमारे जो कन्वेक्स लेंस के 6 रे डायग्राम कंप्लीट हो गए हैं। 3 रे डायग्राम हमने अपनी पिछली क्लास में कर लिए थे और जो बाकी के बचे हुए 3 रे डायग्राम्स हमने अपनी आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारे कन्वेक्स लेंस से जो 6 टाइप के रे डायग्राम्स बन सकते थे वो हमने सारे बना कर देख लिए हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी ये रे डायग्राम्स अपने नोटबुक पे खुद अपने हाथों से बनाकर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आप नहीं बना पाओगे इनको। चाहे आप जितना मर्जी बुक में से देख लो, जितना मर्जी टीचर से समझ लो, लेकिन जब तक आप खुद ड्रॉ नहीं करोगे आप इसको नहीं सीख पाओगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।